स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल दी MLT क्लासेस में। पहले तो आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू एंड आई विश कि आपके सारे गोल्स आपको अचीव हो, टारगेट अचीव हो, प्लस आपको जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसमें आपको भगवान शक्ति दे मेहनत करने की। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रेमेटोड फ्लूक्स, जिसमें पहला है हमारा सिस्टोसोम्स। तो सिस्टोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। सिस्टोसोम जो है वो थ्योरेटिकल प्लस MCQ बेसिस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस पे फोकस ज़्यादा अच्छे से करना। तो चलो कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं ट्रीमेटोड्स प्लस सिस्टोसोम्स के बारे में। पहले बता दो, ट्रीमेटोड्स को हम फ्लूक्स भी कहते हैं, ठीक है, और ट्रीमेटोड के अंदर ही सिस्टोसोम आता है। तो जो मेटाजोआ का जो चार्ट था जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसको प्लीज़ एक बार ना रिकॉल कर लेना, उसको एक बार आप खोल के देख लेना। मैं तो कहूँगा उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखना, और जब भी आपको कुछ डाउट हो ये ट्रीमेटोड, फ्लूक्स, सिस्टोसोम, टेप फॉर्म ये सब क्या है, तब आप उसको खोल लेना और उसको आप रेफरेंस लेना, जल्दी से क्लियर हो जाएगा वो चीज़, आपका जो कन्फ्यूजन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं माता रानी का नाम लेके। जय माता दी, जय श्री राम जी की। जो पहला पॉइंट है, ये फ्लैट होते हैं, लीफ लाइक होते हैं हेलमिंथेस, ठीक है, चपटे और पत्ते जैसे इनका शेप होता है सिस्टोसोम के बारे में। और ये सिस्टोसोम्स क्या कॉज करते हैं, सिस्टोसोमियासिस या बिलहैर्ज़ियासिस, और फिर कातेयामा फीवर या फिर स्नेल फीवर। इसके बड़े सारे नाम हैं। एक बात याद रखना, इसको ज़रूर याद रखना, इसके क्या क्या नाम है। चाहे आप स्नेल फीवर आप कम भी याद रखो चलेगा, इसके बारे में आई थिंक रेयर ऑफ द रेयर मोस्ट कोई पूछता है, बट सिस्टोसोमियासिस, बिलहैर्ज़ियासिस और कातेयामा फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसमिटेड बाय स्नेल्स टू ह्यूमंस, ह्यूमन से स्नेल में आता है ये। ट्रीमेटोड्स आर मोनोशियस यानी कि हर्माफ्रोडाइट एक्सेप्ट सिस्टोसोम। मोनोशियस मैंने बता रखा है, ऐसे जिनके सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, ठीक है, सिंगल एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्स होते हैं, मेल और फीमेल, बट इसमें सिस्टोसोम्स में मेल और फीमेल अलग होते हैं, दो इंडिविजुअल अलग होते हैं। इन्हें आपस में मेटिंग करनी पड़ती है ताकि फर्दर अपनी प्रोजेनी बना सकें। एक बात बता दूं, ये सारे क्लासेस जो मैं आपके ले रहा हूँ, आपके नॉर्सेट, BSc MLT, DMLT के रेगुलर क्लासेस प्लस आपके MCQs सब में इम्पॉर्टेंट है। आप चाहे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप फर्दर गवर्नमेंट एप्लीकेशन कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो फॉर फर्दर स्टडीज़ के लिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये नीट, PG प्लस MBBS के भी क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ स्टे फोकस्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं क्या बोल रहा है। ट्रीमेटोड्स नीड 3 होस्ट, ट्रीमेटोड को 3 होस्ट चाहिए होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। 1 DH, 1 DH और 2 IH। DH में जो होगा वो मैन होगा, और 2 IH होगा, उसमें फ्रेश वाटर स्नेल और मॉलस्क एज फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट एंड क्रैब एज सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट। यानी कि ट्रीमेटोड्स को टोटल 3 होस्ट चाहिए होते हैं। नंबर 1 डेफिनेटिव होस्ट जो कि मैन ही रहेगा, नंबर 2 इंटरमीडिएट होस्ट जो कि फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट होगा आपका क्या होगा, फ्रेश वाटर का, यानी कि जो फ्रेश पानी होता है उसका स्नेल या मॉलस्क, और सेकंड जो आपका इंटरमीडिएट होस्ट होगा वो होगा क्रैब यानी कि केकड़ा, ठीक है। एक मैं बात बता दूं, मॉलस्क जो होता है स्नेल्स की ही स्पीशीज़ होती हैं। जैसे आपने केचुए देखे होंगे बारिश में, अगर आप वैसे ही केचुए अगर समुद्र से ढूंढने जाओ तो आपको उनकी जो शेल होगी वो ऐसी चिकनी नहीं, थोड़ी धुर्दीदार, थोड़ी खुरकदार, ठीक है, अलग अलग रंग की दिखेंगी। तो बेसिकली स्नेल और मॉलस्क एक ही फैमिली है, बट थोड़ा स्पीशीज़ का डिफरेंस है। और अगेन सेकेंड इंटरमीडिएट इज क्रैब। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ट्रीमेटोड्स आर ओविपेरस एंड ले ऑपरकुलेटेड एग्स एक्सेप्ट सिस्टोसोम्स। जो ट्रीमेटोड ये जो फैमिली है ये ओविपेरस होती है, अंडे देती है, एक्सेप्ट आपका सिस्टोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, अदर स्पीशीज ऑफ सिस्टोसोम्स विच पैरासिटाइज बर्ड्स एंड मैमल्स कैन कॉज सर्केडियल डर्मेटाइटिस इन ह्यूमंस। यानी कि सिस्टोसोम्स की जो और सारी स्पीशीज़ है जो कि ह्यूमंस को अटैक नहीं करती है यूजुअली, वो मेनली बर्ड में ही अपना होस्ट बना लेती है बर्ड को, वो अगर ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर ले तो वो सर्केडियल डर्मेटाइटिस कॉज करती हैं। अब ये सर्केडियल डर्मेटाइटिस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ये इट इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन
टू माइक्रो पैरासाइट दैट बरो अंडर द स्किन। यानी कि ये एक एलर्जिक रिएक्शन है जो कि पैरासाइट जो आपके स्किन के नीचे छुपे होते हैं उनके छुपने के कारण वहाँ पे ये सर्केडियल डर्मेटाइटिस हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्लासिफिकेशन ऑन देयर साइट ऑफ लोकलाइजेशन, यानी कि सिस्टोसोम की क्लासिफिकेशन है ऑन देयर बेसिस ऑफ साइट ऑफ लोकलाइजेशन। इसमें क्या है, ब्लड फ्लूक्स जो ब्लड में होता है। तो सिस्टोसोमा हीमाटोबियम की बात करते हैं और इसमें हम सिस्टोसोमा मैनसोनी और सिस्टोसोमा जेपोनिकम इन तीनों की बात करेंगे। तो पहले आप हीमाटोबियम पे फोकस करते हैं। ये क्या कहते हैं, ये वेसिकल प्लेक्सस, ठीक है, उसमें होते हैं और लेस कॉमनली इन पोर्टल वेन एंड इट्स मीजेंट्रिक ब्रांच। ये वेसिकल प्लेक्सस या कह लीजिए वेसिकल वीनस प्लेक्सस क्या होता है, ये एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ वेन्स दैट सराउंड्स द ब्लैडर एंड प्रोस्टेट एंड कलेक्ट्स वीनस ब्लड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि क्या है, ये एक वेन्स का, नसों का नेटवर्क है, जाल है, जो कि ब्लैडर को, यूरिनरी ब्लैडर को सराउंड करता है, प्रोस्टेट को सराउंड करता है और उनसे ब्लड लेके यूरिनरी ब्लैडर से और बाकी पार्ट्स में उनको पहुंचाता है। ठीक है, यानी कि जो बॉडी है हमारा, सिर से लेके पैर तक, हार्ट से ब्लड फ्लो होता है, पंप होता है और पैर तक जाता है और पैर से काफ़ी, और पैर और बाकी जितने सारे ऑर्गन्स है वहाँ से कलेक्ट होकर वापस हार्ट में जाता है। तो यही यहाँ पे वेसिकल वीनस प्लेक्सस जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट से ब्लड वापस लेके बॉडी के पार्ट्स में भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट मैनसनी के ऊपर देखते हैं। ये क्या करता है, इन्फीरियर मीजेंट्रिक वेन जो होता है उस पर बेसिकली अटैक करता है। और ये मेन इसका ऑर्गन कौन सा है इन्फेक्शन जिसमें होता है, सिग्मोइडो रेक्टल रीजन। सिग्मोइडो रेक्टल रीजन क्या होता है, ये आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें बेसिकली मैनसनी इन्फेक्ट करता है। ये हम आगे भी स्लाइड्स में पढ़ेंगे। तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन का एक रीजन होता है सिग्मोइड रीजन और रेक्टल रीजन, उस पर अटैक करता है मैनसनी। क्लियर? जेपोनिकम की बात करते हैं, ये सुपीरियर मीजेंट्रिक वेन पे अटैक करता है। अगर इन डिटेल देखें तो ये होता अटैक करता है इलियोसिकल रीजन। ये इलियक रीजन और सिक्कल रीजन दो होते हैं, ये दोनों रीजन होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जेपोनिकम यानी कि अटैक करता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को। एक बार फिर से इन तीनों को देखते हैं। हीमाटोबियम आपके यूरिनरी ब्लैडर को मोस्टली अटैक करता है, मैनसनी आपके लार्ज इंटेस्टाइन को अटैक करता है और जेपोनिकम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को अटैक करता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन बताता हूँ। ये तीनों जो मैंने बताया, तीनों जो हीमाटोबियम, मैनसनी और जेपोनिकम है, ये अपने रिस्पेक्टिव ऑर्गन को अटैक तो करते ही करते हैं, इसके बजाय, इसके अलावा, इसके एवज़ में ये कई बार अदर ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, जैसे लंग्स को, ब्रेन्स को और एक्सेट्रा। ठीक है, तो लेकिन मेजरली ये तीनों इसी पार्ट को अपना फेवरेट मानते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट में चलते हैं, इंटेस्टाइनल फ्लूक्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रीमाटोड्स को फ्लूक्स भी हम कहते हैं ना। तो इंटेस्टाइनल ट्रीमाटोड कौन से, स्मॉल इंटेस्टाइन को जो इन्फेक्ट करते हैं वो है आपका फैसियोला बस्की, जो कि हमारा लार्जेस्ट फ्लूक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि लार्जेस्ट फ्लूक कौन सा है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में है वो है फैसियोला बस्की। और लार्ज इंटेस्टाइन को जो इन्फेक्ट करता है उसका नाम है गैस्ट्रोडिस्कोइड्स होमनिस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये गैस्ट्रोडाइटिस जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप फैसियोला बस्की पे ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट है टिश्यू फ्लूक्स। फैसियोला हेपेटिका ऑल्सो कॉल्ड एज लिवर फ्लूक, शीप लिवर फ्लूक। ठीक है, हेपेटिका मतलब लिवर होता है, ये लिवर फ्लूक भी इसे कहते हैं और हम इसे शीप फ्लूक भी कहते हैं। नेक्स्ट है टिश्यू फ्लूक्स में पैरागोमिनस वेस्टर्नमनी, जिसको हम लंग फ्लूक भी कहते हैं। ठीक है, ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है, पैरागोमिनस वेस्टर्नमनी। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये है हमारे सिस्टोसोमा स्पीशीज़ का लाइफ साइकिल। ठीक है, तो इसको नंबर 1 से हम एक बार देखते हैं। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल हम डायग्रामेटिक व्यू से पढ़ते हैं ताकि थोड़ा जल्दी याद हो जाए, अच्छे से याद रहे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एग्स आर शेडेड फ्रॉम इन्फेक्टेड ह्यूमन, यानी जिस ह्यूमन को सिस्टोसोमियासिस हो चुका होगा, यानी सिस्टोसोमा का इन्फेक्शन चल रहा होगा, उसके फीसेस से एग्स मिलेंगे, उसके यूरिन में से भी एग मिलेंगे। देखिए, यूरिनरी ब्लैडर में मोस्टली इन्फेक्ट करता है हीमाटोबियम। सी इज़ फॉर हेयर, आप देखिए यूरिनरी ब्लैडर में सी, यहाँ पे सी आप देख रहे हो, सी डिनोट कर रहा है हीमाटोबियम को, और यहाँ सी देखो यूरिनरी ब्लैडर पे ना पॉइंट कर रहा है।
तो यूरिन में 10,000% हीमाटोबियम के ही एग्स मिलेंगे, बट इन केस स्टूल में भी मिल सकते हैं। ऐसा मना नहीं है कि स्टूल में मिलेंगे ही नहीं मिलेंगे, स्टूल में भी मिल सकते हैं, लेकिन मेजरली यूरिन में अगर सिस्टोसोमा हीमाटोबियम का इन्फेक्शन है पेशेंट को, तो यूरिन में ही उसको हीमाटोबियम के एग्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और आप यहाँ देख लो, इन फीसेस मैंसनी और जेपोनिकम और मैकोंगी इतना ज़रूरी नहीं है, बट मैंसनी और जेपोनिकम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फीसेस में आपको मोस्टली मैंसनी और जेपोनिकम ही मिलेंगे, बट इन रेयर केसेस यूरिन में भी मिल सकते हैं। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइंस देख रहे हो ना, इन रेयर केसेस ही बोल रहा हूँ। सो एक बार फिर से शुरू करते हैं। जो इन्फेक्टेड ह्यूमन होगा उसके फीसेस में और यूरिन में रिस्पेक्टिव एग्स मिलेंगे, मैंसनी के और जेपोनिकम के फीसेस में मेजरली, एंड यूरिन में हीमाटोबियम के एग्स मेजरली, बट इन रेयर केसेस फीसेस में हीमाटोबियम के भी एग्स मिल सकते हैं, और यूरिन में जेपोनिकम और मैंसनी के एग्स भी मिल सकते हैं। सो फर्दर हम मूव करते हैं। ये जो फीसेस थे वो वाटर को कंटामिनेट करेंगे, और वो एग्स जो होंगे, ये जो एग्स हैं वो हैच कर जाएंगे और रिलीज़ करेंगे मीरासीडिया को। ऐसा दिखता है मीरासीडिया। फर्दर वो मीरासीडिया होगा, वो स्नेल की टिश्यूज़ को पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, स्पोरोसॉइट डेवलप करेगा स्नेल के अंदर। फिर जो स्पोरोसॉइट होगा वो सर्केडिया में कन्वर्ट होने के बाद वो फ्री वाटर में रिलीज़ हो जाएगा। ठीक है, और वही जब फ्री वाटर जब ह्यूमन एनगल्फ कर लेगा या ह्यूमन के कांटेक्ट में आएगा, तो इस सर्केडिया ह्यूमन के अंदर स्किन को कह लीजिए पेनिट्रेट कर जाएगा। और फिर जो सर्केडिया है वो फर्दर क्या करेगा, सर्केडिया लूज द टेल ड्यूरिंग द पेनिट्रेशन एंड बिकम सिस्टोस्टोमुले। यानी कि सर्केडिया जब ह्यूमन्स को पेनिट्रेट कर चुका है तब वो सिस्टोस्टोमुले बन जाएगा। कैसे, अपना ये जो टेल देख रहे हो उसको लूज़ करके। फिर फर्दर जो ये सिस्टोस्टोमुले बॉडी में सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा। ठीक है, फिर माइग्रेट कर जाएगा पोर्टल ब्लड में और लीवर में पहुंच जाएगा, और वहाँ पे जाके लीवर में जाके ये एडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पोर्टल ब्लड जानते हैं ना, पोर्टल वेन या पोर्टल ब्लड मतलब ऐसा ब्लड जो एब्डोमेन से लीवर में जा रहा हो। ठीक है, तो फाइनली लीवर में पहुँच के ये प्रॉपर ना अपना कह लो ये एडल्ट वॉर्म में आ जाएगा, और यहाँ पे होगा, यहाँ पे कॉपुलेशन, यानी कि इनके बीच में इंटरकोर्स कह लो आप, वो होगा, जिसके कारण फिर ये एग प्रोड्यूस करेंगे अपना, और एग्स अगेन फीसेस में निकलेगा, यूरिन में निकलेगा, फिर अगेन मीरासीडिया बनेगा, स्नेल को इन्फेक्ट करेगा, स्नेल उसको स्पोरोसाइट बनाएगा, स्पोरोसाइट से अगेन रिलीज़ करके सर्केडिया रिलीज़ करेगा पानी में, और अगेन एक इन्फेक्शन होगा ह्यूमंस को, एंड सो ऑन साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे एक आधी चीज़ नोट करने वाली है। इन्फेक्टिव स्टेज टू ह्यूमन सिस्टोसोमा का होगा फ्री स्विमिंग सर्केडिये। ठीक है, फ्री स्विमिंग सर्केडिये। ठीक है, ये होगा इन्फेक्टिव स्टेज, और डायग्नोस्टिक स्टेज होगा एग्स इन फीसिस एंड यूरिन। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, लाइफ साइकिल हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, सिस्टोस्टोमा एग्स आर एलिमिनेटेड विथ फीसिस और यूरिन, हम देख चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट पॉइंट, अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन दैट एग्स हैच एंड रिलीज मीरासीडिया। ओके, ये भी हम देख चुके हैं। विच स्विम्स एंड पेनिट्रेट स्नेल टिश्यू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेजेस इन द स्नेल इंक्लूड 2 जनरेशन ऑफ स्पोरोजॉइट एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्केरिये। ऑब्वियसली स्नेल्स के अंदर 2 जनरेशन इसकी अकर होएगी, पहला स्पोरोसिस्ट जो कि ये है, और फिर सर्केरिये जो कि ये है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, अपॉन द रिलीज ऑफ फ्रॉम द स्नेल द इन्फेक्टिव सर्केरिये स्विम पेनिट्रेट द स्किन ऑफ ह्यूमन होस्ट एंड शेड देयर फोर्क्ड टेल्स बिकमिंग सिस्टोस्टोमुले। यही चीज़ हम देख चुके हैं, जब ये सर्केरिये ह्यूमंस के स्किन को पेनिट्रेट करके ह्यूमंस के अंदर चला जाता है, तब इनकी जो फोक्ड, ये जो फोक देख रहे हो आप, फोक जैसे कांटीनुमा है, ये टेल को शेड कर देती है और सिस्टोस्टोमुले में कन्वर्ट हो जाती है। फर्दर क्या लिखा हुआ है, सिस्टोस्टोमुले माइग्रेट वाया वीनस सर्कुलेशन टू लंग्स एंड हार्ट एंड देन डेवलप इन द लीवर। यानी कि जो ये सिस्टोस्टोमुले है ये ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन में चली जाएगी और लंग्स और हार्ट से गुजरती हुई ये लीवर में पहुंचेगी और वहाँ पे जाके एक एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जिट द लिवर वाया द पोर्टल वेन सिस्टम व्हेन दे मैच्योर। यानी कि जब ये लीवर में मैच्योर हो जाते हैं फिर ये लीवर से बाहर निकल जाते हैं वाया पोर्टल वेन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
मेल एंड फीमेल वॉर्म्स कॉप्यूलेट एंड रिसाइड इन द मीजेंट्रिक वेन्यूल्स, यानी कि मेल और फीमेल वॉर्म, कॉप्यूलेट का मतलब होता है इंटरकोर्स, वहाँ पे वो गेमेटिंग करते हैं यानी मेटिंग करते हैं, एंड रिसाइड इन द मीजेंट्रिक वेन्यूल्स। मीजेंट्रिक का मतलब होता है आपका जो स्टमक और एब्डोमेन के बीच में ना एक लेयर्स होती है, ठीक है, टिश्यू की लेयर होती है, काफ़ी सारे फोल्ड्स होते हैं, उसकी लेयर होती है। वो टिश्यू क्या करता है, एक प्रॉपर ऑर्गन की बाउंड्री डिसाइड करके रखता है, फ्रिक्शन रिड्यूस करके रखता है, ठीक है, कह लो मार्जिन डिसाइड करके रखता है कि आपने इतने तक ही रहना है। तो ये मीजेंट्रिक वेन्यूल्स होती है, मीजेंट्रिक, ठीक है, वेन्स होती है बेसिकली, उसके अंदर चले जाते हैं फिर ये मेल्स और फीमेल्स कॉपुलेट करने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, जेपोनिकम मोस्ट ऑफन इनहेबिट स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने आपको बता चुका था। मैंसनी ऑफन इनहेबिट्स इन लार्ज इंटेस्टाइन, मैंसनी लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा, और हिमाटोबियम यूरिनरी ब्लैडर में रिसाइड करता रहता है ना। आइए अगला क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इसका पढ़ते हैं। सिम्टम्स ऑफ सिस्टोस्टोमियासिस आर नॉट कॉज्ड बाय द वॉर्म्स देमसेल्फ बट बाय द बॉडीज रिएक्शन टू द एग्स, यानी कि सिस्टोस्टोमियासिस जो होता है वो एडल्ट वॉर्म या उसके कॉपुलेशन के कारण नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी जो रिएक्ट करती है एग्स के खिलाफ, उसके कारण से ये सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इची मैक्यूलोपैपुलर लीजन्स, ठीक है, इची मैक्यूलोपैपुलर लीजन। ये मैक्यूलोपैपुलर क्या होता है, स्किन रैश विथ बोथ फ्लैट एंड रेज्ड एरिया, यानी कि काफ़ी खुजली होने लगेगी किसी एरिया में, घाव बनने लगेगा खुजली करते करते, और वहाँ पे रैशेस होने लगेंगे जो कि उबड़ खाबड़ भी और फ्लैट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट फीवर होगा, कफ होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, हिपेटोस्प्लीनोमेगाली होगा, और इयोसिनोफिलिया भी होगा। नेक्स्ट स्लाइड में, मे लीड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीजन। ऑब्वियसली मैंने बताया था आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर के अलावा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम और लंग्स और भी कई ऑर्गन्स में इन्फेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेरेब्रल ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ में बी कॉज्ड बाय अनयूजुअल जेपोनिकम एग्स इन द ब्रेन, यानी कि ऑब्वियसली अगर जेपोनिकम एग्स जो है अगर ब्रेन में चले जाए अनयूजुअली, तो वो सेरेब्रल ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि सेरेब्रा में, यानी कि ब्रेन के एक लेयर में क्या हो जाएगा, ग्रेन्यूल्स बन जाएंगे काफ़ी सारे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ग्रेनुलोमेटस लीजन अराउंड द अनयूजुअल एग्स इन द स्पाइनल कॉर्ड में अकर इन मैंसनी एंड हिमाटोबियम इन्फेक्शन, यानी कि अगर अंडे, यानी कि मैंसनी और हिमाटोबियम के अंडे स्पाइनल कॉर्ड में अगर पहुंच जाए तो ग्रेनुलोमेटस लीजन्स स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डी है जो पूरी, उसमें और सारे वेन्स भी हैं काफ़ी सारे, ठीक है, वहाँ पे अगर ये पहुँच जाएंगे मैंसनी और हिमाटोबियम के एग, तो वहाँ पे भी ग्रेन्यूल जैसे लीजन्स भी हो सकते हैं, घाव भी बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट क्या कहता है, कंटिन्यूइंग इन्फेक्शन में कॉज ग्रेनुलोमेटस रिएक्शन एंड फाइब्रोसिस इन द अफेक्टेड ऑर्गन्स, एग्जाम्पल लीवर एंड स्प्लीन, यानी कि अगर फिर भी इन्फेक्शन चलते रहा, उस इन्फेक्शन का इलाज नहीं किया गया, तो ग्रेन्यूल्स और फाइबर्स का बनना, गांठ का बनना भी हो सकता है, बन सकता है इन लिवर एंड स्प्लीन, ठीक है। अगर इन्फेक्शन चलता ही रहा तो फर्दर ग्रेन्यूल्स और फाइबर्स की गांठ भी बन सकती है लिवर और स्प्लीन में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, हिमाटोबियम सिस्टोसोमियासिस इंक्लूड हिमेचूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हिमेचूरिया याद रखना, ज़रूर लिख लेना, स्कैरिंग, कैल्सिफिकेशन एंड स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, यानी कि हिमाटोबियम का अगर इन्फेक्शन हुआ तो उसमें हिमेचूरिया होगा, यानी कि हिमेचूरिया का मतलब ब्लड इन यूरिन, पेशाब में खून का मिलना, स्कारिंग मतलब जगह जगह निशान हो जाएंगे, कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है, गांठ भी बन सकती है, थक्का बन सकता है, ठोस कैल्शियम डिपॉजिट, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल आपको पता होगा टिश्यू की एक लेयर होती है स्क्वैमस सेल, उसका भी कैंसर ये कॉज कर सकता है। नेक्स्ट एक नोट करने की बात है, फीमेल वॉर्म रिसाइड द गेनेकोफोरल कैनाल ऑफ मेल, ठीक है इसमें मैं एक बात बता दूँ, कई वॉर्म्स में, ठीक है, कई वॉर्म्स में ये चीज़ कहा गया है, फीमेल्स आर स्ट्राउटर एंड बिगर देन मेल्स, लेकिन एक सिस्टोसोमा है, इसमें केस अपोजिट है, इसमें मेल्स आर बिगर देन फीमेल्स, फीमेल्स ही छोटी पतली सी होती हैं, ठीक है, इसीलिए बोला गया फीमेल्स रिसाइड इन गेनेकोफोरल कैनाल ऑफ मेल, यानी कि फीमेल्स मेल के गायनिक रीजन में रहती है, या कह लो उससे अटैच्ड रहती है, ठीक है। फर्दर क्या नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोला गया है, कातेयामा फीवर इज कॉज्ड
बाई मोस्टली जिपोनिकम एंड मैंसनी, रेयरली बाई हीमाटोबियम। यानी कि कातेयामा फीवर जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इसका नाम, वो मोस्टली जिपोनिकम और मैंसोनी करता है, और रेयरली कभी कभी ये हीमाटोबियम भी कर सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इसको। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, एडल्ट्स ऑफ हीमाटोबियम मैंसनी द थिन फीमेल रिसाइड इन द गिनेकोफोरल कैनाल ऑफ द थिकर मेल। ये आपको दिख रहा होगा ना, ये आपको जो मोटा सा पैरासाइट दिख रहा है, पहली बात तो बता दूं ये सिस्टासोमस मैंसनी का पैरासाइट का इमेज है, और ये जो मोटा वाला आपको पैरासाइट दिख रहा है ये मेल है, और ये पतली वाली जो है ये फीमेल है, और ये है इसका गायनोकोफोरिक कैनाल, इसके अंदर फीमेल अटैच कर जाती है और ये दोनों अपना क्यूटस यानी कि इंटरकोर्स करते हैं। नेक्स्ट लैब डायग्नोसिस की तरफ पढ़ते हैं। लैब डायग्नोसिस क्या कर रहा है, माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ एग्स इन स्टूल एंड यूरिन स्मीयर इज़ द यूजुअल मेथड फॉर डायग्नोसिस। यानी कि माइक्रोस्कोप से एग्जामिनेशन करेंगे हम स्टूल का और यूरिन का, ताकि उसमें एग्स दिखाई दे, और उस एग्स के बेसिस पे ही हम डायग्नोसिस करते हैं। ये कह लो मोस्टली यही चीज़ है। नेक्स्ट क्या कहते हैं पॉइंट में, यूरिन एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म्ड इफ़ सिस्टोसोमा हीमाटोबियम इज़ सस्पेक्टेड। रिकमेंडेड टाइम फॉर कलेक्शन इज़ बिटवीन नून एंड 3 PM। यानी कि यूरिन एग्जामिनेशन अगर हम करते हैं, ठीक है, तो अगर हीमाटोबियम का इन्फेक्शन है, ठीक है, और अगर मान लीजिए हीमाटोबियम का नहीं भी पता हमें, तो अगर आप यूरिन का एग्जामिनेशन करते हैं तो आप मेक ओवर माइंड कीजिए कि हम हीमाटोबियम ही सस्पेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। और यूरिन का कलेक्शन का टाइम रहेगा आफ्टरनून से लेके रात के 3 बजे के बीच का। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, स्टूल एग्जामिनेशन शुड बी परफॉर्म व्हेन इन्फेक्शन इज़ विथ मैंसनी और जिपोनिकम सस्पेक्टेड। यानी कि और हम अगर हम स्टूल के एग्जामिनेशन करेंगे तब हम माइंड में मेक कर लेंगे कि हम मैंसनी और जिपोनिकम ही सस्पेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन प्रोसीजर्स। ओके, हम कॉन्सेंट्रेशन जो होते हैं कंसंट्रेशन प्रोसीजर्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें अमाउंट ऑफ एग्स जो होती हैं वो हमें अप्रोप्रिएट मिले। इसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेलिन इथाइल एसीटेट टेक्निक हम यूज़ करते हैं मेजरली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द एग आउटपुट कैन बी क्वान्टिफाइड बाय यूजिंग द कैटोकार्ड्स टेक्निक और फॉर्मेलिन इथाइल एसीटेट कंसंट्रेशन। यानी कि जो एग्स की जो पूरी आउटपुट है उसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसकी क्वांटिटी हम बढ़िया कर सकते हैं बाय यूजिंग कैटोकार्ड्स टेक्निक और फॉर्मेलिन इथाइल एसीटेट कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, यूरिनरी ब्लैडर बायोप्सी और रेक्टल बायोप्सी स्टेन देम बाय HND। यानी कि हम बायोप्सी भी ले सकते हैं यूरिनरी ब्लैडर का, और रेक्टल बायोप्सी भी ले सकते हैं और उसको स्टेन कर सकते हैं HND से, उसमें हमें इनके एग्स मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंटीबॉडी डिटेक्शन भी कर सकते हैं, ये तो बात सही है। ये इमेज देखो, ये इमेज है अ 11-year-old बॉय विथ एब्डोमिनल फ्लूइड एंड पोर्टल हाइपरटेंशन ड्यू टू सिस्टोसोमियासिस। जैसे सिस्टोसोमियासिस हो रखा है, ठीक है, और इसका देखो एब्डोमिनल जो एरिया है वो फूल चुका है, और हाइपरटेंशन भी हो रखा है पोर्टल वेन में, ठीक है। पोर्टल एरिया मैंने आपको बताया था ना, वो एरिया जो कि वो वेन जो कि आपके एब्डोमिनल पार्ट को आपके लिवर से कनेक्ट करता है, ठीक है। ये एक फिलिपीन बॉय की फ़ोटो है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो आप पैर में देख रहे हो दाने लाल 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 लाल, ठीक है, व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ सर्केडियल डर्मेटाइटिस, ठीक है। ये होता क्या है, ये इची रेड मैक्यूपर्कुलर रैशेस होते हैं जो कि सर्केडियल पेनिट्रेशन में होती है। सर्केडिया याद होगा आपको, एक रुक जाओ मैं दिखाई देता हूँ, ये सर्केरिया, ये जब मैंने बताया था ना आपको सर्केरिया पेनिट्रेट स्किन में पेनिट्रेट करते हैं, तो जिस जगह से आप पानी में बंदा उतरता है, कंटेमिनेटेड वाटर में बंदा पैरों से ही उतरता है, सबसे पहले पैर ही होते हैं उससे सबसे ज़्यादा टच में, उस कंटेमिनेटेड वाटर के क्या रहेंगे, पैर ही रहेंगे सबसे ज़्यादा देर तक। तो ये सर्केडिया जिस पैर में यहाँ से अगर टच करके घुसेंगे वहाँ पे ये कुछ ऐसा दाग छोड़ देते हैं, जिसको हम सर्केडियल डर्मेटाइटिस कॉज करते हैं। और याद करना, मैंने आपको स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया भी था, ये रहा सर्केडियल डर्मेटाइटिस, ठीक है, सर्केडियल डर्मेटाइटिस ये भी है। तो ये बेटा वही है सर्केडियल डर्मेटाइटिस। इन पॉइंट से सर्केरिया ने बॉडी में घुसने की कोशिश करी है, और जहाँ जहाँ से घुसने की कोशिश करी वहाँ ये अपना धब्बा छोड़ गई। ये बहुत इची होते हैं, रेड होते हैं, इसमें बहुत रैशेस भी पड़ जाते हैं खुजली करने के बाद, और कई बार छिल जाता है ज़्यादा खुजली करने पर, ठीक है।
यहीं से पेनिट्रेट करके सर्केडिया बॉडी के अंदर एंटर किए हैं। तो इसीलिए किसी भी पानी में मत घुस जाना अगर पता ना हो तो। ये नेक्स्ट पिक्चर है एग्स ऑफ मैंसनी, अनस्टेन्ड वेट माउथ है ये, और इनके देखो स्पाइन देखो जो है वो लेटरल स्पाइन है। अगर आप एग्स डिटेक्ट करते हो माइक्रोस्कोप में तो यही एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हो कि एग्स किसके हैं। ये जो स्पाइन है मैंसनी में वो आपको लेटरल मिलेंगे, ऐसे टेढ़ा मिलेंगे, ठीक है। अगर ऐसे टेढ़ी आपको साइड में लगी हुई आपको ऐसे स्पाइन मिलता है तब आप आंख बंद करके कह देना कि वो एग मैंसनी का है और पेशेंट को मैंसनी इन्फेक्शन है ही है, ठीक है। नेक्स्ट इमेज देखते हैं। ये देखो एग्स ऑफ मैंसनी इन लिवर टिश्यू स्टेन्ड विथ HND। ये देखो इसमें भी एग्स देखो इसके स्पाइन जो है वो इधर है ना, लेटरल टेढ़े टेढ़े से हैं, तो ऐसे पता चलता है कुछ। अब ये देखो एग्स ऑफ हिमाटोबियम, ठीक है। ये देखो लेटरल स्पाइन है, सॉरी टर्मिनल स्पाइन है इसमें, और वही मैंसनी में लेटरल साइड से था, टेढ़ा इस साइड से था ना उसके स्पाइक। और यहाँ पे देखो इसके जो स्पाइन है वो बिल्कुल टर्मिनल है। तो इससे अगर आप देखो यूरिन का सैंपल लिया और कंसनट्रेट किया तो ये मिला अनस्टेन करने के बाद। दोनों में फ़र्क देखो कितना ज़्यादा है, इसमें देखो साइड में लेटरल है और इसमें टर्मिनल स्पाइक है। तो इससे पता चल जाता है कि आपका इन्फेक्शन किसको है, आँख बंद करके बोल सकते हो। इसमें क्या लिखा है, ये एग्स ऑफ हीमाटोबियम है यूरिनरी ब्लैडर के बायोप्सी स्पेसिमेन से, जिसको HND से स्टेन किया गया है, ठीक है। फर्दर हम मूव करते हैं। ये देखो एडल्ट्स ऑफ सिस्टोसोमा स्पीशीज़ है ये, ठीक है, जो कि लंग टिश्यू में मिले और HND में मिले। ये देखो ये है बेसिकली जितने ना एडल्ट्स, ये सारे जो अब जो टेढ़े टेढ़े देख रहे हो गोल गोल, यही सारे हैं एडल्ट्स। ये मैं बता दूं ये एडल्ट वॉर्म है, ये एग्स नहीं है, ये वॉर्म है। ये जो अब ऐसे देख रहे हो ना बवंडर सा घूम रहा है, ये वॉर्म है जो लंग टिश्यू में मिले। फर्दर ये देखो एग्स ऑफ जेपोनिकम है, ये अनस्टेन्ड है और इसके देखो स्मॉल नॉब आपको दिखाई देगा। अगर आप ना जूम करके देखना थोड़ा, ये आपको नॉब सा दिखाई देगा। और इसमें देखो इस एग में भी छोटा सा नॉब है, बिल्कुल छोटू सा नॉब है, लेकिन इसका अगर आप नॉब देखोगे ना आपको हल्की परछाई सी दिखाई देगी नॉब। और अगर आपके स्टूल में ऐसा नॉब दिखता है तो आप ब्लाइंडली बोल दो कि वो जेपोनिकम का इन्फेक्शन है। इट्स क्रिस्टल एंड क्लियर, यही एक तरीका है पता करने का, ठीक है। नेक्स्ट कुछ अदर फ्लूक्स हैं जिसको हम पढ़ना चाहते हैं, हमें देख लेना चाहिए। कई बार ये अदर फ्लूक्स जो हैं थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये मोस्टली इंपॉर्टेंट है आपके जॉब्स के, गवर्नमेंट जॉब के एंट्रेंस में, या फिर अगर आप नीट का, नॉर्सेट का, BSc MLT का एंट्रेंस क्रैक करते हैं तब भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस ये हो सकता है आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं या यूनिवर्सिटी के फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पूछा जा सकता है। सो मेक श्योर आपको इनके बारे में पता हो कि ये चीज़ है क्या, ताकि आप MCQs में आप कन्फ्यूज़ ना हो, ठीक है। तो पहला है क्लोरोंकिस साइनेसिस, इसको हम चाइनीज़ लिवर फ्लूक भी कहते हैं, ऑब्वियसली चाइना में होता है ज़्यादा ये। डेफिनेटिव होस्ट इसका है अगेन मैन, और इसका इंटरमीडिएट होस्ट है स्नेल। ट्रांसमिशन बाय इंजेक्शन ऑफ मेटासर्केरिया वाया अंडर कुक्ड फ्रेश वाटर फिश, जो कि इसका सेकेंड इंटरमीडिएट होस्ट है। इसमें होता क्या है, जो आपका स्नेल है उसके अंदर जो होता है एज एन इंटरमीडिएट होस्ट क्या घुस जाता है, एग्स, या कह लो जैसा हमारा ये था, मैं आपको दिखाई देता हूँ 2 मिनट। ये देखो ये रहा मेरा सीढ़िया घुस गया, और उसमें भी अगेन यही होगा कि बस इसमें ये होगा स्नेल में गया, स्नेल्स को फिर क्या किया, फ़िश ने खाया। यहाँ क्या होगा, मेरा सर्केडिया स्नेल के अंदर गया, स्नेल को फ़िश ने खा लिया। बड़ी बड़ी फ़िशेज़ होती हैं और स्नेल्स को भी खा जाती हैं। और चाइना में आपने देखा है कि बड़ी बड़ी फ़िश भी खा जाती है। उन्हें कहावत है कि 4 लात के टेबल कुर्सी को छोड़ के वो सब खाते हैं। तो एग्जैक्टली वो ऐसे बड़े बड़े फ़िशेज़ भी जो होते हैं जिनके साइज़ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं उनको भी खा जाते हैं। और वो बड़ी बड़ी फ़िशेज़ जो होती हैं इन्फेक्टेड स्नेल्स को खाती हैं, जिनके कारण वो इन्फेक्शन फ़िशेज़ में भी हो जाता है, और उन फ़िश को खाने से वो इन्फेक्शन वहाँ के लोकल पीपल को भी हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, इन ट्रांसमिशन बाय इंजेक्शन ऑफ मेटासर्केरिया वाया अंडर कुक्ड फ्रेश वाटर फिश, यानी कि फ़िश के अंदर मेटासर्केरिया कन्वर्ट हो जाता, मतलब आ जाता है, जन्म ले लेता है, और वही मेटासर्केरिया ह्यूमन खा लेता है। मैं का फिर से बताता हूँ, डेफिनेटिव होस्ट मैन है इसका, इंटरमीडिएट होस्ट, फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल है, और सेकंड इंटरमीडिएट होस्ट फ्रेश वाटर फिश है। इसमें क्या होता है, जैसे ही आपका स्नेल इन्फेक्टेड हो गया, ठीक है, अब उस स्नेल को बड़ी बड़ी फ़िशेज़ खा लेंगे, और उन बड़ी बड़ी फ़िशेज़ को हमारे इंसान खा लेंगे, और इंसान के अंदर मेटासर्केरिया पहुंच जाता है जो कि फ़िश के अंदर होता है।
ठीक है, और ऐसी इन्फेक्शन ह्यूमन से फैल जाती है। एडल्ट वॉर्म रिलीज ऑपरकुलेटेड एग्स। क्लोरंकिस की जो एडल्ट वॉर्म होते हैं वो ऑपरकुलेटेड एग्स देते हैं, सिस्टोसोमा में नॉन ऑपरकुलेटेड एग्स होते हैं, ये याद रखना, बहुत बड़ा MCQ का पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिस्टोसोमा ही है जो ट्रीमाटोड में बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, एसिम्टोमेटिक से कोलेंगाइटिस है, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन है। कोलेंगाइटिस मैंने आपको बता रखा है, इन्फ्लामेशन होता है बाइल डक्ट का। नेक्स्ट हमारा ट्रीमाटोड है, इसी में अदर फ्लूक्स में फेसियोला हेपेटिका मीन्स अगेन लिवर, शीप लिवर फ्लूक भी कहते हैं इसे। ये क्या कॉज करता है, हिपेटोस्प्लिनोमेगाली हैलोजिन भी कहते हैं इसे, जिसका मतलब होता है लेरेंजियल एडिमा ड्यू टू ईटिंग शीप लिवर। लेरिंग्स आप समझते हैं, इसके अंदर एडिमा यानी कि एक्सेसिव फ्लूइड जमा हो जाना शीप के लिवर खाने से। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकता है, और कोलेंगियोकार्सिनोमा यानी बाइल डक्ट कैंसर भी कॉज कर सकता है। यानी कि बेसिकली जो शीप लिवर फ्लूक है, फेसियोला हेपेटिका है, वो ह्यूमंस के हिपेटोस्प्लिनोमेगाली कॉज करेगा, लेरिंजियल एडिमा कॉज करेगा, बाइल डक्ट कैंसर करेगा, और बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन भी कॉज करेगा। एक बात याद रखना, आप बाइल डक्ट कैंसर खाली रट के मत चले जाना, क्योंकि कोलेंजियोकार्सिनोमा एक मेडिकल टर्म है, एंड नाउ यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट। तो आप ये मत सोचना आपसे ये लेमन लैंग्वेज जो मैंने ब्रैकेट में डाली है, इट इज़ जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिमेंबराइजिंग, अदरवाइज कोलेंजियोकार्सिनोमा ही डाला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरासाइट है फेसियोला बस्की, ये लार्जेस्ट फ्लूक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। कॉजेज GI सिम्टम्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस है ना, सिम्टम्स कॉज करेगा। नेक्स्ट पैरासाइट है पैरागोनमस वेस्टर्नमिनी, जो कि लंग फ्लूक है, ये ट्रांसमिटेड बाय इंजेक्शन ऑफ क्रैब और क्रेफिश, ठीक है। डेफिनेटिव होस्ट इसका मैन है, और इंटरमीडिएट होस्ट इसका क्रैब और क्रेफिश है। ये क्या कॉज करता है, पल्मोनरी मैनिफेस्टेशन, यानी पल्मोनरी डिजीजेस जो होती है या प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये वो कॉज करता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, ये है आपका क्रेफिश, ठीक है। ये ऐसे, ये इतने सुंदर सुंदर जीव हैं, उनको भी खाते हैं। ये ऐसे पैक्ड आता है, इनको पकड़ने के बाद ऐसे आइस में पैक करके लाया जाता है। आपने कई फॉरेन वीडियोस में यूँ देखा होगा इसे, और ये कुछ ऐसे खाते हैं, साग सब्जी मसाला मार के, पता नहीं, मुझे देख के भी घिन आ रही है, पता नहीं ये लोग खा कैसे लेते हैं इसे, अजीब है। खैर, सो मैं आपसे यही कहूँगा, बहुत बहुत थैंक यू ये पूरा लेक्चर देखने के लिए। अगर इसमें से आपको थोड़ा भी आपको लगता है ये लेक्चर बेनिफिशियरी था, तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, इसको शेयर कीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट बॉक्स खाली है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कुछ तो डालिए। अगर मैं अच्छा वीडियो डाल रहा हूँ तो प्लीज़ एटलीस्ट आप मुझे थम्स अप भी कीजिए, या नाइस वीडियो लिखिए। और अगर लगता है कि नहीं मुझे इसमें कुछ सुधारने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ वो भी मेंशन कीजिए, मैं उसको अगेन नेक्स्ट वीडियो में रेक्टिफिकेशन के साथ रखूँगा, ठीक है। और अगर आप कोई स्पेशल टॉपिक चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। और प्रोफाइल एक्सेस की एक बार बात करते हैं। प्रोफाइल एक्सेस यही होगा कि आप किसी भी अननोन एरिया के वाटर में, पॉन्ड में मत जाइए, ठीक है, और मत उतरिए, अदरवाइज़ आपको अगेन सर्केरिया का इन्फेक्शन हो सकता है, सर्केरियल डर्मेटाइटिस और फर्दर मैं बोलूँगा फिश, क्रैब अवॉइड कीजिए खाना, ताकि आप में इन्फेक्शन आने के चांसेस ही ना हो। एक प्रॉपर वॉली बन गई, बी वेजिटेरियन। लेकिन अगर आप खाते हैं, शौक से खाइए, बट आप उसकी कुकिंग प्रॉपरली कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी दिवाली वंस अगेन।